यस मैम। चलिए बच्चों, सब लोग अपनी साइंस की बुक निकालिए। यस मैम। यस मैम साइंस की बताइए। बुक में हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, राइट? यस यस मैम। मैम पेज नंबर 39। चैप्टर 4 में हम लोग को क्या करना है? हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था ना, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ। यस मैम। गुड मॉर्निंग। इसका आपको आंसर, गुड मॉर्निंग, इसका आपको आंसर फिफ्थ बताना है। हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? मीन्स हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए, रुक जाइए, सृष्टि पहले आप बताइए। The brain is protected inside the hard bony skull and fluid, and the spinal cord is protected under the vertebral column. ओके, अब है, बताइए आंसर। The brain is protected in the hard bony skull is called skull filled with बताइए। fluid. मैम बता रहे हैं। The brain protected with his hard bony skull and spinal cord protected. It is inside the vertebral column. ओके, बताइए दुर्गेश, क्या होगा इसका आंसर? The brain is protected. The space between the skull and the brain is filled with a fluid. This fluid acts as a cushion and protects the brain along with the outer protective hard bony layer of the skull. ओके, चलिए, और किसी ने आंसर फाइंड किया? नव्यांश, आरुषि, आपने फाइंड किया आंसर इसका? आकांक्षा? Yes, ma'am. आपने आंसर फाइंड करा इस क्वेश्चन का? Yes, ma'am. बताइए क्या होगा इसका आंसर? The brain is suspended inside the central, the seeing controls is protected inside the which control. चलिए आंसर लिखिए, इसका आंसर 5। आंसर 5 लिखिए सब लोग। ब्रेन इज protected by the heart। माइक म्यूट कर दीजिए सब लोग। Protected by the hard bony skull, the space between the skull and brain is filled with a
fluids. This fluid acts as a cushion and protects the brain. Spinal cord protected inside the vertebral column. ये है आपका आंसर फिफ्थ. सब लोग जल्दी से कंप्लीट करिए इसको. हो गया मैम. सबका कंप्लीट हो गया. नो मैम. बस मैम मेरा हो गया. जिसका नहीं हो पाया जल्दी से करिए कंप्लीट. मैम यस मैम कर रहे हैं. यस मैम हो गया. सबका कंप्लीट हो गया. बताइए सबका आंसर कंप्लीट हो गया. यस मैम. चलिए अब आ जाइए आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. राइट. आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. Describe the structure of the human brain, giving functions of each part. राइट. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन गिविंग फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. हमें क्या करना है? हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है और क्या करना है? हर एक पार्ट का फंक्शन बताना है. तो आंसर फर्स्ट लिखिए इसका. The structure of the human brain. मैम. हाँ. मैम मैंने इसका आंसर लगाया है. ओके. फर्स्ट है आपका सेरिब्रम. अब सेरिब्रम में लिखिए it controls the sense organs of our body. It controls our emotions too. It contains
millions nerve cells to receive and process the information sent by the sensory nerves and spinal nerves. पहले सेरिब्रम का लिखिए सब लोग, उसके बाद में फिर हम लोग सेरिब्रम और मेडुला का लिखेंगे। सबका कंप्लीट हो गया? नो मैम। सब लोग माइक म्यूट कर दीजिए। मैम हो आपका गया मैम। करेक्ट आंसर में वो सेकंड वाला गलत था। क्या था उसका आंसर? उसका आंसर इनवॉलेंट्री एक्शन था। इनवॉलेंट्री था? यस मैम। ठीक है, फिर इनवॉलेंट्री एक्शन पे टिक कर लीजिए। ओके, सब लोग Yes, ma'am. टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो सेकंड वाला आंसर है उसमें इनवॉलेंट्री एक्शन पे टिक कर लीजिए। यस मैम। चलिए, इसका रीजन बताइए, ऐसा क्यों है? मैम पापा बताते और वो बुक में एक हैंडमार्क ऐप है उसमें भी यही था। बेटा आपको प्लेस नहीं बताना, आपको रीजन बताना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या था। एग्जैक्ट रीजन बताइए। मैम क्योंकि जब आयरन को छुएंगे तो वो अचानक से हाथ हटा लेंगे, पर ये तो वो बॉडी कर रहा है ना, इसलिए इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ योर स्टमक इज अपसेट, आपका जो स्टमक है वो अपसेट है, मतलब कि खराब है, एंड यू आर वॉमिटिंग, आप वॉमिट कर रहे हो, दिस इज, ये कौन सा एक्शन होगा? सब लोग पहले अपने माइक्स को म्यूट करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि बताइए कौन सा एक्शन होगा, तो उसने हमें बोला वॉलेंट्री एक्शन, सेकेंड बोला इनवॉलेंट्री एक्शन और थर्ड बोला रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये बताइए कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? मैम एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर इनवॉलेंट्री सकते हैं। एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? एक्शंस इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो एक्शंस जिनको हम कंट्रोल नहीं करते और वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, राइट? यस मैम। यस जैसे मैम। कि हमारी ब्रीथिंग है, आई ब्लिंकिंग है ना, ये वो एक्शंस है जिनको हम कंट्रोल नहीं करते पर कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बताइए? वो एक्शन जो क्या करते हैं, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे साथ होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? यस मैम। नो तो मैम। अगर आपका पेट, तो बताइए फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? मैम जो एक्शंस को बिना थिंकिंग जो अचानक से खुद से हो जाता है वो एक्शन हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन। तो वही
एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो वही बोला कि हम क्या करते हैं, बिना सोचे बिना समझे क्या करते हैं, तुरंत उसको हम एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, एक्टिविटी कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ये जो एक्शन होता है ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, आपका जो स्टमक है वो क्या है बताइए, स्टमक आपका खराब है ना, खराब है। है ना? और आपने क्या किया, आपने वॉमिट कर दिया। अब है, आप माइक अपना म्यूट रखिए। आपका जो स्टमक है वो खराब है, तो ये बताइए जब आपको जब वॉमिट आएगी तो आप पहले सोचोगे कि आप वॉमिट करो कि ना करो, क्या ये कंटिन्यूअसली हमेशा आपके साथ होता रहता है? नो मैम, फिर भी इनवॉलेंटरी एक्शन होगा, वो ऑटोमेटिक होता है ना। ऑटोमेटिक होता है, यही आपने नोटिस करा ना, क्या है, ऑटोमेटिक है, और जो स्टिमुलाई होता है उसके रिस्पॉन्स में होता है। तो इसीलिए ये हमारा जो एक्शन है रिफ्लेक्सिव एक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन है ये, इसीलिए हमारा जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने जब वॉमिट करी तो क्या बताइए, यहाँ पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व हुआ? नो मैम। इसीलिए ये हमारा कौन सा एक्शन हुआ, ये एक्शन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, इसीलिए आंसर है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, यस मैम। चलिए तो अब सेरिब्रम सबने लिख लिया? यस मैम। तो मैम ये इनवॉलेंटरी नहीं होगा? नहीं बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन है आपका। अब इसमें सेकंड लिखिए, cerebellum. It controls the movement मैम वो of सेरिबेलम लिखा हुआ था। बेटा अभी हम लोग ने सेरिब्रम करा था, अब हम लोग सेरिबेलम लिख रहे हैं। ठीक है, muscles, it maintains a balance in our body movement and correct posture while sitting, standing and walking. सब लोग सेरिब्रम को लिख लिए जल्दी से। मैम हो गया। सबका हो गया? यस मैम। अब हमारा थर्ड है मेड्यूला।
It is also known as brain. इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं. It connects the brain to the spinal cords controls our involuntary actions and movement. मैम हो गया. जिसका नहीं हुआ है सब लोग जल्दी से करिए. सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स क्या है? ये फंक्शन ऑफ इट्स ईच टाइप. और जितने भी टाइप के नर्व्स हैं आपको क्या करना है? उसके फंक्शंस बताने हैं. व्हाट इज अ न्यूरॉन? और न्यूरॉन क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स पूछ रहा है कि नर्व्स क्या होते हैं. उसके बाद में पूछ रहा है कि जितने टाइप के नर्व्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको बताना है. और फिर लास्ट में आपको पूछ रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है. तो आंसर सेकेंड आपका हो जाएगा द nerves carry messages to the brain and
spinal cord and also carry orders from them to the muscles and glands in the form of nerve impulses. Each nerve fiber consists of nerve cells are also known as neuron. Each neurons is a specialized cell that is different from the other cells of the body. यहाँ तक हो गया। ओके, अब इसके बाद में अपने बुक का पेज नंबर, इसके बाद अपने बुक का पेज नंबर 37 खोलिए। Yes, ma'am. उसके बाद में माइक म्यूट कर दीजिए। आप आपके तरफ से बहुत डिस्टर्ब आता है। लास्ट से थर्ड लाइन चाहिए नर्व्स में। पेज नंबर 37 नर्व्स खोलिए। उसमें जो डिड यू नो है उसके ऊपर, उसके नीचे से जो फिफ्थ लाइन है, जहां से a neuron has a large cell body in center called its cyton. From the cyton several branches rises which are called dendrils. One of these dendrils become very long and is called it axon. यहाँ तक मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है इस आंसर को, ठीक है मैम, आ न्यूरॉन से ना? हाँ, फिफ्थ लाइन, लास्ट से फिफ्थ लाइन, a neuron has a large cell body, ठीक है। Yes. उसके बाद में देखिए a nerve cell का डायग्राम दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करिएगा आंसर सेकंड में। और आंसर फर्स्ट में जो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन पे देखिए, आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना? Yes, मैम। इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आपको ड्रॉ करने हैं और ये दोनों आंसर्स आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ओके? Yes, मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.